हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वैसे आफ्टरनून हो चुकी होगी जब तक वीडियो देख रहे होगे। सो आज 13 जून है और सुबह उठते ही मुझे एक चीज़ ध्यान आती है कि काश आज तो फॉर्म रिलीज़ हो ही जाए। हर रोज़ चेक करते करते दिमाग ख़राब हो गया। हर रोज़ डीएचई की वेबसाइट पर आओ, देखो नहीं आए कोई अपडेट। सो मैं स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ, डायरेक्टली डीएचई की वेबसाइट ओपन करती हूँ, देखती हूँ यार कोई आसार ही नहीं है फॉर्म ओपन होने के। ना ही यहाँ पर जो बॉक्स आता था वो बॉक्स शो हो रहा है कि फॉर्म शॉर्टली ओपन हो जाएंगे। चलो इसको बंद करते हैं और डायरेक्टली इंपॉर्टेंट डेट्स पर जाते हैं। और इंपॉर्टेंट डेट्स पर जाकर मैं क्या देखती हूँ कि फॉर्म्स आर लाइव नाउ। सो आज शाम को डेफिनेटली लाइव सेशन तो रहने ही वाला है। लाइव सेशन आज हम 5 बजे कर लेंगे। नहीं 5 नहीं, सॉरी, लाइव सेशन हम अपने ही पर्टिकुलर टाइम 7 बजे ही कर लेंगे। राइट, 7 बजे ही मैं आप सब लोगों से लाइव सेशन में मिलूँगी। पेट टाइम रखा है हमने, 7 बजे ही मिलेंगे। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के देखते हैं कि 13 जून को अभी फॉर्म्स लाइव हैं। आज फ्राइडे है, 10 बज चुकी है, टाइम देख लो ऊपर। और फॉर्म्स लाइव हैं, आप रजिस्टर कर सकते हो, आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी मत करना, एक दो वीडियोस देखो आराम से कि फॉर्म कैसे फिल करना है। चाहे पास्ट ईयर की देखो, इस साल की देखो, फॉर्म तो सेम ही है। कब फ़ी पेमेंट करनी है, क्या करना है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको इसी बारे में प्रोवाइड करने वाली हूँ कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है आपको फॉर्म भरते टाइम, क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। तो उस वीडियो को बिना देखे फॉर्म भरने की गलती, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि फॉर्म का शेड्यूल अभी काफ़ी देर तक है। काफ़ी देर तक मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक तुम भर सकते हो। 28 जून तारीख रखी गई है, वही गिन चुन के 15 दिन दिए गए हैं फॉर्म भरने के, 2 हफ्ते। लास्ट डेट सैटरडे आप भर सकते हो। और उसके बाद शेड्यूल देखेंगे कि डिस्प्ले ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फॉर्म फाइनली रिलीज़ हो चुके हैं। इतने दिन से नहीं हो रहे थे क्योंकि एंड अब आप लोगों को फाइनली पता चल सकता है कि आगे क्या सारा सिस्टम रहने वाला है। बेसिकली सेंट्रलाइज एडमिशन का शेड्यूल मैं यहीं समझा देती हूँ आपको। बाकी ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं हम ये सेकंड वीडियो में जान लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जाननी है और इनको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और चलिए हम एक बार आपको फटाफट से बताती हूँ कि डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, ध्यान से सुनना, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेंट्स मतलब जितने लोगों ने फॉर्म भरा है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1000 लोगों ने फॉर्म भरा है, सीटें सिर्फ और सिर्फ आपकी 100 है। ठीक है। और मतलब इनका इतना का एडमिशन होना है, इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका नहीं होगा। ओके। तो अच्छे से अपनी पकड़ बांध के रखें, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखें। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स देखो, 1 जुलाई 2025 को 1000 लोग पूरी की लिस्ट आएगी कि इन लोगों ने फॉर्म सही भरा था और इनका फॉर्म हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, हम अब कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो भी आपको यहीं पता चल जाएगा। उस गलती को कहते हैं ये लोग डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज ठीक करने का मौका आपको 2 दिन दिए जाएंगे। 3 जुलाई तक आपको अपनी डिस्क्रिपेंसी हो सकता है तुम्हारा कोई कोटा सर्टिफिकेट, तुम्हारी 10th की डीएमसी सही नहीं लगी, कुछ भी कोई गलती निकाल सकते हैं ये, वो ठीक करके आपका फॉर्म एडिट का ऑप्शन आएगा, आपको देना होगा, वो कर दोगे। उसके बाद आएगा कि डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स। इसका मतलब है अब उन 1000 बच्चों का फॉर्म आएगा, यहाँ 1000 था हमारा, यहाँ 100 था ना, कि जिनका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये हो सकता है कि 995 बच्चे हो जाएं, कि 5 बच्चों ने फॉर्म गलत भरा, उन फॉर्म का रिजेक्ट हो जाए। तो ये इस लिस्ट में भी आपका नाम आना कंपल्सरी है, ज़रूरी है। उसके बाद आती है प्रतीक्षा की घड़ी, जब आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स जिनको कॉलेज मिल गया है। मतलब कि अब इनके पास 1000 लोगों ने फॉर्म भरा था, सीटें हमने कितनी सोची थी कि 100 है। तो पहली बार में सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को ही कॉलेज मिलेगा। मतलब बचे हुए 50 का भी एडमिशन तो होगा ही होगा। ये इसके अंदर 900 ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने ऐसे ही भर दिया होगा, चलो भर के देख लेते हैं, कुछ नहीं बनता, उन्होंने लेना कहीं और होगा। कहीं या तो ये 900 बच्चों में बहुत हाई मार्क्स होता है या बहुत लो मार्क्स होता है। ऐसे ही होता है कि उन्होंने ऐसे भर दिया कि वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ ले लेंगे, इनका कहीं नहीं हो रहा तो काश यहाँ हो जाए, ऐसा सीन होता है। तो आप लोगों को बात समझ आई कि अब इस जो अलॉटेड है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ योर मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट आपकी 9 जुलाई को आने वाली है। कब आने वाली है? 9 जुलाई को। सारे प्रोसेस में मैं आपके साथ रहूँगी, तो अपनी चीज़ें मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करते रहना। बाकी कुछ मेरे बारे में पूछना चाहते हो आप कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। सारी बातें मैं आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू हम एक रिलेशन बनाते हैं और काफ़ी आगे तक इस बॉन्ड को लेकर जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट नोट है, जो भी है
सारा कुछ आगे वीडियो में बताती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। 9th ऑफ जुलाई को ध्यान रखना, प्रतीक्षा की घड़ी होगी, मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी। इसके अंदर नाम आया तो एडमिशन होगा, इसके अंदर नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़ेगा, नहीं आया तो फिर कॉलेज बेस्ड एडमिशन्स का वेट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं हम, मुझे लगता है इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी नीचे रजिस्टर का ऑप्शन देख लेते हैं कि रजिस्टर करना शुरू कर दो। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद ही पहले 85 रुपीज़ की फ़ीस मांगेंगे, वो फ़ीस पेमेंट कर देना, उसके बाद ही आगे कुछ बनेगी बात। होम पे तो मुझे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है इनका। यहाँ पर आ गया है क्लिक फॉर ऑनलाइन फॉर ई प्रवेश। देखते हैं ई प्रवेश के पास जाने के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है फ़िलहाल तो। रजिस्टर का ऑप्शन मतलब रजिस्टर करते हैं यहाँ से, और फिर अब अपना देखते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। एकेडमिक्स कोर्सेज मतलब जो भी चीज़ आप यहाँ से ढूंढना चाहो वगैरह वगैरह DHE की वेबसाइट वगैरह से देख सकते हैं। बाकी सारा प्रोसेस फॉर्म कैसे भरना है आपको आगे वीडियोज़ में पता चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं आप सब लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं, बाय बाय एंड जय हिंद। ये कोर्सेज वगैरह आ गए।